राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि भक्तों, आइए सुनते हैं कि नंदी कैसे बने शिव जी के सवारी, एक अमृत कहानी। आइए इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में सिल्ड नाम के एक ऋषि मुनि थे। वह ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का पालन करते करते शिला मुनि ही को बुढ़ापा आ गया और उन्हें एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान की उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो आपको क्या वर चाहिए। इंद्रदेव मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्त हो जिसे मृत्यु भी न आ सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में मैं असमर्थ हूँ और आपकी छात्र केवल दो देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार सिल्ड मुनि जंगल के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुड़ जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति में भगवान प्रसन्न होकर वहाँ दर्शन देते हैं और सिल्ड, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो हमसे। प्रभु, मुझे आपके समाज ही मुझे पुत्र चाहिए, आपके ही समान रहे, आयु निज हो और जिसको मृत्यु भी न आ पाए। तो शिव जी ने सोचने लगे कि जगत का पिता हूँ, फिर तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा आयु ले लेता हूँ और तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। तो भगवान ने बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरे जैसा तो पुत्र कोई नहीं हो सकता, मैं तो संसार में ही हूँ। भगवान शिवा के नाम से यज्ञ कर रहे थे सिल्ड, और उन्हें यज्ञ कुंड में एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका बालक मुँह बेहद ही मनमोहक था और वो इतना मनमोहक की सुंदर था कि शिवा को अब तो ऋषि सिल्ड की प्रसन्नता को ठिकाना नहीं था। अब उसे अपने साथ घर ले आए और उनका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया, 5 साल के हो गए। सिल्ड मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया और फिर वह 7 वर्ष का हुआ तो एक ऋषि सिल्ड के घर मित्रों के और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। सिल्ड की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर से स्वागत सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। अगर आपको किसी और की चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया है, सब मुनिगण बोलने लगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब उनके भाव देख रहे थे कि भाव में दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दोनों सन्यासी ने सिल्ड ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। बड़ा मन माने ये तो जान सकूं कि ये आपने मुझे बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे को नंदी को तो नहीं दिया। सन्यासी ने बताया कि हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्प आयु अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हम उसके पास केवल 1 वर्ष ही समय है। आप इसके पुत्र आयु बहुत कम है, इसीलिए हमें इसे कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। उन दोनों सन्यासी को बातें सुनने के बाद अंदर आकर शिलादृष्ट नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, आपको ऐसा कौन सा दुख आगे पड़ा जो आपका शरीर इस तरह से काँप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं। पुत्र, सन्यासी ने बताया कि तुम्हारा तो अल्प आयु है और बस तुम बेहद ही दुखी हो, मैं इसी से दुखी हो गया। तुम बताओ मेरा यह सब कैसे दुख दूर होगा। पिता के ऐसी बात सुनकर नंदी हंसने लगा और कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए नदी में चल दिए। एक और वहाँ पहुंचकर वह नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नदी की कठोर तपस्या देखकर महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो भूल गए कि
वह लंबी उम्र के लिए तप कर रहे हैं। तत्पश्चात महादेव ने कहा कि बताओ नंदी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर मांगो मुझसे। मांग तुम्हें क्या चाहिए? बस प्रभु, मैं तो आपकी तरह सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। शिवानंद ने, तुम्हें मृत्यु का भाई कहाँ, तुम मेरे ही समाज में ही अजर अमर बनकर सदा मेरे साथ ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तपश्चात शिव जी ने पार्वती माता से कहा कि अभिषेक करके इसे घना अध्यक्ष बनाना चाहता है। इस विषय में आपकी क्या राय है? अब मैं महादेव, आप नंदी को अध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ बोलती हैं, ये आपका भक्त है, जो आपका भक्त है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। महादेव भी खुश हो गए और अपने गढ़ों को बुला के उनसे बोले कि आज से नंदी इस गढ़ का अध्यक्ष होगा। नंदी भी खुश हो गए। नंदी बोले, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने गुना सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, होते हुए भी हमेशा समाधि में रहते हैं। इसीलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों को नंदी की सुननी ही पड़ती है। नंदी बैठे ही रहते हैं कि भक्तों का पुकार सुनूं और महादेव के समक्ष प्रकट करूं, क्योंकि महादेव तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। उनसे कहने के लिए आपको नंदी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, नंदी के कान में ही अपनी प्रार्थना करना चाहिए। नंदी ही प्रभु के समक्ष प्रकट करते हैं और तभी आपकी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। तभी से नंदी भगवान शिव की सवारी बने और माँ पार्वती नंदी के शिव के साथ नंदी पे बैठ के भ्रमण करती हैं कैलाश पर्वत पे, पृथ्वी लोक पे, जहाँ भी उनको जाना रहता है नंदी पे ही सवार होके जाती हैं। आइए सुनते हैं एक और कहानी। एक समय की बात है, भानुपुर में नामक गांव में एक शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा ही भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम की एक पालतू बैल था, जिसे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी भरी घास और चारा लाया हूँ। यह मोती कहाँ गया? खूंटी में तो बड़ा नहीं दिख रहा है। कस्तूरी ले गई क्या उसे घुमाने? मोती की आदत तो बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने। मोती भी कम नहीं है। जब तक शाम के वक्त कस्तूरी पूरे गांव में घूमने ना जाए तब उसे चैन नहीं आता। ये तो उसकी बेटी थी कस्तूरी। जब वो घूम के आती है तो अपने पिता से कहती है, पिताजी मोती को बहुत तेज से भूख लगी है, आप उनके लिए क्या लाए हो? तो बाबू ने बोला, मैं उनके लिए देखो हरी हरी घास और चारा लाया हूँ। मोती भी खाने लगा और वो खा के खुश हो गया। ये सब देख के उनकी पत्नी और बिटिया सब खुश हो गईं। सब लोग बोले कि ये तो उसके परिवार का लाडला है। मोती भी खुश हो गया। मोती खेतों को जितन जोतता और शंभू बहुत सहायता करता था। शंभू का लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलने लगे, जिसमें एक था हरिया, जो शंभू के बहुत इच्छा करता था। ऐसे ही एक दिन आया, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिवा मंदिर में पूजा करता रहता है और कुछ डर अपने दोस्तों के लिए भी समय बिता लिया कर। बड़ी हमारे पास तो नहीं है लेने हैं। हरिया भाई, ये सब नहीं मैं कर सकता। भगवान शिव का भक्ति हूँ और उन्हें पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे इस खुशी वहीं मिलती है। ये भाई, मैं तो देख रहा हूँ अब तो तुम्हारा अपमान कुछ ज़्यादा ही करने लगा। शंभू तो अब अपमान करने लगा तुम्हारा। ये सब उसके मित्र उसको भड़काने लगे शंभू के खिलाफ। शंभू के बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं और देख के सब खुश हो जाते हैं
और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। कम का काम करते हैं, शादी के लिए 2-3 महीने बाद कोई अच्छा मुहूर्त देकर तारीख रख लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? जैसे आपकी मर्जी वैसा ही करो। कस्तूरी के रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ था। ये सब उसके 3 महीने में ही हो गया। 3 महीने में हमने पैसे शादी के लिए कैसे जुटा पाएंगे? ये सब सोच के कस्तूरी उसके माता पिता कस्तूरी के दुखी रहने लगे और फिर फसल बेचकर अच्छे बेचेंगे और आराम से कस्तूरी की शादी करेंगे। अब तो मोती ज़्यादा ख्याल रखा, वो हमारे साथ बहुत मेहनत करता। तुम चिंता मत करो, मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी के बाद ही पक्की होने की खबर हरिया को वो पता चल गई। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसकी सारी खुशी इस बैल में है। इस बैल के भरोसे से ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से अच्छी फसल उगेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते ऐसा कभी नहीं हो सकता, हरिया सोचने लगा। सब गांव वालों ने सामने मेरा अपमान किया था ना, आज मैं इस अपमान का मैं बदला लेकर बैल को कम तमाम कर दूंगा। और ये सब सोच के हरिया ने उस रात में बैल के पास गया और हरिया कहने लगा, ये शंभू इतना खुश कैसे हो सकता है? इसकी सारी खुशी उस बैल में है। मैं उस बैल को ही मार देता हूँ। बैल की मदद से वो ये शादी कर रहा है ना, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसकी खुशी जो सारे बैल में है ना, इस बैल को ही मैं मार दूंगा। ये सोचकर वो कपटी आगे बढ़ा। हरिया हमेशा से ही अच्छा काम नहीं करता था। वो शंभू ने ग्वाल वालों के सामने मेरा ही मजाक बनाया था ना। यह सब देख के वो रात में ही उस मोती के पास आता है और उसके खाने में ही जहर मिला देता है। मोती उस जहर को खा के उसके मुंह से झाग आ जाती है। यह सब देख के शंभू घबरा जाता है और सुबह देखता है कि उसकी गाय पड़ी हुई है। वो कहने लगता है, इसने कुछ गलती से खा पी तो नहीं लिया? शिव शंकर, मेरे मोती को यह क्या हो गया? भोलेनाथ, हमारे मोती को ठीक करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसकी बहन और उसकी बेटी और उसकी माँ रोने लगी। ये सब कैसे हो गया और मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? मोती ही हमारा सहारा था, हमारा बच्चा था। इस दुनिया में मोती ही तो था जो हमारी मदद करता था। शंभू ने शिव मंदिर में जाके अपना सर पटक पटक के भगवान के सामने विलाप करने लगता है। हे मेरे बहुत ही मैं व्यापारी हूँ, मैं मोती को बहुत सताया हूँ, मेरे मोती को ठीक कर दूँ। अब मैं मोती से ऐसा कुछ ना कराऊँगा। ये कह के अपने आप को ही कोसने लगा। मेरे वापस मोती को भेज दो। तो प्रभु शंभू शंकर ने मूर्ति के आगे विलाप कर कर के रोने लगा। तभी उस मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया। जैसा ही उसका मोती था बिल्कुल वैसे ही आसपास तो उसका कोई मालिक नहीं दिखाई दे रहा था। यह कहाँ से आया? प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मोती जैसे एक बहुत सुंदर बैल भेज दिया है। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधुकरी और कस्तूरी को बताता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। ये मुझे पहचानता भी है, मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। कस्तूरी खुश हो जाती है और उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। अरे, सारे दुख तो दूर कर दिए भगवान ने। मोती के बिना तो हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए थे, अकेले हो गए थे। मोती के रूप में उस बैल को शंभू ने अपनी परेशानी दूर हो गई। मानो उस बैल में क्या जादू था कि मोती शंभू के साथ उस बैल से हल जोड़ता था और 2 मिनट में ही पूरा कर देता था। शंभू के फसल लहराने लगे, फसल पाकर तैयार हो गए और पककर शंभू ने उसे अच्छे मेहनत से ही फसल तैयार किया और शंभू उससे बेचकर अच्छी रकम को लिया है। और शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा। ये बात जब हरिया को पता चला तो उसे दोबारा अपनी चाल चलने की सोची तो खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। ये शंभू ऐसा सोच रहा है, मैं उसकी खुशी को पानी में ही फेर दूंगा। बड़े ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी की शादी तैयारी कर रहा है ना, इसके पास दूसरा बैल जैसे आ गया है। जब ये ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, उसके पीछे दूसरे बैल को भी मार दूंगा और
मैं ये करके ही दिखाऊंगा। जल्दी से ही उस बैल के पास गया और उसके पास जाकर उसे भी ये मारना चाहा और उसके चारा में जहर मिलाना चाहा। तो मोती का अपने आप ही रस्सी छूट गया, हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता रहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। और मोती, बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो, शंभू भाई मुझे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पहले पर मोती पर ही प्रहार किया था, मैंने उसको जहर देकर मार डाला था। अब पता ये कोई जादू वाला ही बैल है, अपने आप रस्सियाँ खोल दी और मेरे पीछे वो पड़ गया है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब जैसे ही हरिया ने अपनी गलती माना, बैल शांत हो गया और वापस शंभू के पास वो लौट जाता है। गांव वालों की सलाह से हरिया को उसे गांव में निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते थे। तो ये थी भगवान भोलेनाथ की शिव भक्ति, जो सच्ची भक्ति है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान की अगर आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।